उपराष्ट्रपति के तौर पर उपेंद्र जी के पार्टी से यानी कि जसपा पार्टी से कोई भी कैंडिडेट जाते तो हमरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए 5 साल के लिए। जौन हिसाब से मतलब कि जनमत पार्टी के नेता सब मांग कैले है कि हमरा मुख्यमंत्री चाहिए, तो कौन मुख्यमंत्री बन सके? ये कृषि मंत्री बनले बसंत कुशवाहा जी, तो लेटर लिख के 2 साल के पूरा लिस्ट निकाल के तैयारी करके केंद्र के पास भेज दिले कि हमरा इतना चीज़ की ज़रूरत है, खाद में इतना डीएपी, इतना यूरिया, इतना पोटास की ज़रूरत है कि दुख के झेल के वो दुख के बार बार आवाज़ उठा के वो पार्टी पहुँचले जगह पर। तो ओकर मेन दायित्व है कि किसान के और यहाँ के बेरोजगारी केना खत्म होते, किसान के आय केना दुगुना होते। नमस्कार, अभी यहाँ देख रहा मधेश एक्सपोज, हम चंदन कुमार। आज हम विशेष खबरों पर बातचीत करे आयल जो नेपाल का राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है वही सवाल पूछताछ करे आयल सुनील कुमार जी से। सुनील जी, पहला सवाल अपने से। नेपाल में जोन हिसाब से राजनीतिक उथल पुथल है वही बीच में फागुन 25 गते के राष्ट्रपति के चुनाव है, अपने के की लगे? तीसरा राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल आता है कि सुभाष चंद्र नांग आता है? देखो चंदन जी, अबा नेता के प्रतिपक्ष की बात करबी तो दोनों नेता बहुत बेस्ट है देश के लिए, लेकिन अब समस्या हो रहा है कि एक तरफ वामपंथी गुट है, एक तरफ प्रजातंत्र गुट है। तो समस्या ये है कि बहुमत केकरा पास है? तो बहुमत तो हम मिलबे ना तो 8 दलीय गठबंधन है कांग्रेस के, और सिर्फ अकेले रामचंद्र पौडेल जी के पास 8 दलीय गठबंधन के सहयोग है। सुभाष चंद्र नेमांग जी के पास सिर्फ एगो माले पार्टी के सहयोग है। तो हमरा लगे है कि कहूँ ना कहीं आगे देखिए के अंदाजा लगा सके जी कि सबसे भारी अभी रामचंद्र पौडेल जी पड़ रहा है। और रामचंद्र पौडेल जी के 8 दलीय गठबंधन के साथ साथ 2 पार्टी के और सहयोग मिले जा रहा है। आई प्लस में स्वतंत्र उम्मीदवार के भी सहयोग मिले जा रहा है। अहाँ सबके जानकारी हो कि आम जनता पार्टी जो प्रभु शाह के पार्टी है उनका भी सपोर्ट मिल गए, वही पार्टी की भी सपोर्ट मिल गई रामचंद्र पौडेल जी के। आ दूसरी बात, स्वतंत्र उम्मीदवार 5 गो संसद जीतल है, वही 5 गो में एगो तो चल गई माले के पार्टी में, अब इन्हें 4 गो में एगो पार्टी खोल ले, 3 गो बचल है, तो तीनों को सहयोग मिल रहा है। यही बीच में एगो न्यूज आयल है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जसपा पार्टी से कोई उम्मीदवार जा रहा है, तो अपने की लगे कि मधेश के जो राजनीतिक वही में फिर कुछ उथल पुथल हो सके? बिल्कुल हो सके। यही लगी कि कल डॉक्टर सीके राव जी और उनकरे पार्टी के मोहम्मद अब्दुल्ला खान जो खाने पानी विभाग के मंत्रालय उनका पास मिलल है, खाने पानी विभाग के मंत्री है, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहल कि अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर उपेंद्र जी के पार्टी से यानी कि जसपा पार्टी से कोई भी कैंडिडेट जाते तो हमरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए 5 साल के लिए। ये तो बहुत मतलब बहुत मधेश की राजनीतिक में जिन हिसाब से नेपाल के राजनीतिक में उथल पुथल होते वही हिसाब से मधेश की राजनीतिक में भी उथल पुथल हो जाते। डॉक्टर साहब के पार्टी अगर जीत पहुँच गए तो हमारा निश्चित है कि मिलबे करते। आ कहला कि बिना डॉक्टर साहब के सहयोग के कोई भी पार्टी, कोई भी दल के पार्टी मधेश में सरकार न बना सके। कहला कि अहम भूमिका में है डॉक्टर साहब के पार्टी। वो हिसाब से लगे कि डॉक्टर सीके राउत के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने के पूरा संभावना है, और प्रदेश में मुख्यमंत्री और केंद्र में 2 मंत्रालय मिले के संभावना है, उद्योग विभाग और कृषि विभाग। जोन हिसाब से मतलब कि जनमत पार्टी के नेता सब मांग कैले है कि हमरा मुख्यमंत्री चाहिए, तो कौन मुख्यमंत्री बन सके? देखो, पहले बात चले तो बसंत कुशवाहा जी के, अगर जनमत पार्टी के अगर मिल रही थे मुख्यमंत्री के लिए 5 साल के लिए, तो बसंत कुशवाहा जी जो माननीय बसंत कुशवाहा जी अभी जो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग मिलल है वो मुख्यमंत्री बने के पूरा संभावना हुआ था। जो हिसाब से केंद्र में डिमांड कैले है 2 विभाग के लेके, वो 2 विभाग अगर मिल जाए तो जो खाने पानी मिलल है वो छोड़ देते कि रहता है? बिल्कुल चंदन जी, अगर जनमत पार्टी के दोनों डिमांड पूरा हो जाते तो हमरा लगे कि खाने पानी विभाग से अब्दुल्ला खान छोड़ देते। कहला कि डॉक्टर साहब 3 गो फैक्टर लेके चुनाव लड़ रही है, और चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका भी निभल है, और राष्ट्रीय लेवल के पार्टी भी बन गई। तो ओकर मेन मकसद है कि नेपाल से बेरोजगारी खत्म करके रोजगार लाओ। तो रोजगार लावे के लिए सबसे पहले उद्योग लगावे पड़े, अब कई कारखाना फैक्ट्री खोले के पड़े। और दूसरी कृषि विभाग, कृषि के लिए हमेशा संघर्ष कर ली, बहुत सारे किसान अपन शहीद भी भे गए आंदोलन के क्रम में। तो वो हिसाब से लगे अगर दोनों विभाग डॉक्टर साहब के मिलत ना तो डॉक्टर साहब किसान के लिए भी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा सके। आके देखे के मिले कि मध्य प्रदेश में जैसा ही कृषि मंत्री बनले बसंत कुशवाहा जी, तो लेटर लिख के 2 साल के पूरा लिस्ट निकाल के तैयारी करके केंद्र के पास भेज दिले कि हमरा इतना चीज़ की ज़रूरत है, खाद में इतना डीएपी, इतना यूरिया,
इतना पोटास की जरूरत है कि मध्य प्रदेश के किसान के लिए 1 साल के डिमांड ना बल्कि 2 साल के डिमांड। और उमा गेल नहीं लिस्ट, कुछ दिन के बाद सरकार गिर गई। एक और सवाल, बसंत कुशवाहा जी प्रदेश के कृषि मंत्री है, अगर चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो कृषि मंत्री कोई और के देते कि वो अपने रखते? देखो, अगर मुख्यमंत्री बन जाए थे कृषि विभाग कोई व्यक्ति के दे देते तो केंद्र में इनकर कृषि मंत्री रहते। कहला कि मेन लगा कोई प्रदेश के भी कोई चीज़ के उपलब्ध चाहिए तो केंद्र से डिमांड करते, लेकिन केंद्र में खुद से रहते तो और अहम भूमिका में रहते। कोई विभाग में रहती तो कोई विभाग के काम करवा सकी से। काहे से कि नेपाल उस मतलब वही दुख के झेल के और वो दुख के बार बार आवाज़ उठा के वो पार्टी पहुँचल जगह पर, तो ओकर मेन दायित्व है कि किसान के और यहाँ के बेरोजगारी केना खत्म होते, किसान के आय केना दुगुना होते, वही पे काम करे के। वही हिसाब से लगैया कि जिससे डिमांड पूरा होता है वैसा ही किसान के एगो अंदर से उत्साह जग जाते कि चलो सुनील जी धन्यवाद। वास्तव में जौन हिसाब से जनता पार्टी अपन मांग कैले केंद्रीय में, अगर तो पोस्ट मिल जाए वो विभाग मिल जाए तो मधेश के जनता के लिए और संपूर्ण नेपाल के जनता के लिए बहुत अच्छा होते, बहुत लाभदायक रहते। और मध्य प्रदेश में बसंत कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बन जाए तो केहन तरीका से चलते और पूर्व में रहल मुख्यमंत्री केहन तरीका से चल है अहाँ सब देखबी कैलिए, और केंद्र में भी मिल जाए तो केहन तरीका से चलते और पूर्व में रहल केहन चल है, कितना उम्मीद है पार्टी पर, अहाँ अपन कमेंट बॉक्स में राय देम। जय मधेश, जय नेपाल।